अगर आप फर्स्ट टाइम लॉन्ग राइड्स के बारे में प्लान करने जा रहे हो और अगर आपको कोई भी बेसिक सा नॉलेज नहीं है लॉन्ग राइड्स के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज योर विकी आचार्य एंड वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ मोटो टॉक्स। देखो, अगर मैं फुल डिटेल में बात करने जाऊं ना तो ये वीडियो करीब से करीब 2 से 2.5 घंटे का वीडियो बनने वाला है। सो विच आई कांट अफोर्ड टू डू दैट। लेकिन ये टॉपिक पे मैं नया एपिसोड्स बनाने जा रहा हूं। सो ये लॉन्ग राइड्स जो है उसको बेसिकली मैंने 4 कैटेगरीज पे डिवाइड किया है, ठीक है। सो फर्स्ट इज सेल्फ प्रिपरेशन, सेकंड इज मोटरसाइकिल प्रिपरेशन, थर्ड इज आइटिनरीज एंड फोर्थ इज लगेज एंड किट। तो ये वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं सेल्फ प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट। जब भी लॉन्ग राइड्स पे जाओ, शॉर्ट राइड्स पे जाओ, मेक श्योर आप हमेशा सेफ्टी पे चलोगे। दैट इज राइडिंग गियर्स कंप्लीटली पहनना है, विच इज राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग बूट्स, राइडिंग पैंट्स, ग्लव एंड अ प्रॉपर हेलमेट। तो ये बेसिकली ये सब के साथ ही आपको लॉन्ग राइड्स पे जाना है, ठीक है। अगर आपका बजट एकदम से टाइट है, ठीक है, तो बेसिकली क्या करोगे, हैंड और लेग के लिए बेसिकली नॉक्स आ जाता है, वो आप खरीद सकते हो। वो 1,500 से 2,000 के अंदर मिल जाएगा। एक प्रॉपर जो आर्मी वाला बूट्स नहीं आ जाता है, उसको हम लोग डीएम बूट्स भी कहते हैं, डीएमएस बूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो वो वाला आप पहन सकते हो। और के बदले आप क्या करोगे, एक लेदर सा जैकेट पहन लेना, नहीं तो हैवी कोट वाला जो भी जैकेट पहन लेना, ठीक है। और मेरा तरफ से हमेशा हेलमेट जो पहनोगे ना, वो हमेशा फुल फेस वाला हेलमेट ही होना चाहिए, ठीक है। हाफ फेस वाला में मत करो, क्योंकि हाफ फेस वाला में इनकेस आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, तो आपका हाफ हेलमेट जो होता है ना, वो वाइजर टूट के आपका मुंह में लग सकता है, ठीक है। लेकिन फुल फेस होने से ये सब का टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो ऑलवेज रिकमेंड टू हैव अ फुल फेस हेलमेट। जो भी हेलमेट आप परचेज करने जाओगे, एटलीस्ट मिनिमम आपको ISI मार्क वाला ही हेलमेट खरीदना है, ठीक है। ये 400-500 का हेलमेट में नहीं जाना है, ठीक है। ये पहनना और ना पहनना एक ही बात हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ऑलवेज गो फॉर ISI मार्क 1। इसके बाद अगर आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो अपने बजट को, तब तो ये अच्छा वाला आपको हेलमेट मिल जाएगा। डॉट अप्रूवल, EC अप्रूवल, ठीक है, एपेक्स अप्रूवल। जितना अप्रूवल वाला हेलमेट होगा तो इतना ही अच्छा होगा आपके राइड्स के लिए, ठीक है, और आपके सेफ्टी के लिए भी। सो दैट्स ऑल अबाउट दी सेफ्टी। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मोटरसाइकिल। देखो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि नया बाइक या स्कूटी खरीदने के बाद ही उन लोग राइड्स पे चले जाते हैं, स्पेशली फॉर द मोटरसाइकिल्स, ठीक है। ये बहुत ही गलत है, ठीक है। जब भी आप मोटरसाइकिल्स खरीदते हो ना, एटलीस्ट उसको पहले रोड पे टेस्ट करो, ऑन रोड लेके जाओ, ऑफ रोड लेके जाओ, ठीक है, सिटी में चलाओ, ठीक है। शॉर्ट राइड्स करो, जैसे कि 50 to 100 किलोमीटर्स का राइड करो, ठीक है। एटलीस्ट फॉर 2 to 6 मंथ्स उसको कंसिस्टेंटली चलाते जाओ। फिर उसमें पक्का डिसएडवांटेजेस पता लग गया, फिर उसको आप ठीक कर पाओगे, फिर आप कॉन्फिडेंशियल हो जाओगे कि हाँ, मेरा मोटरसाइकिल लॉन्ग राइड्स के लिए रेडी है, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड वंस यू परचेज द मोटरसाइकिल्स, डोंट टेक एट दैट मीन टाइम ओनली। और अगले आने वाले एपिसोड्स में मैं फुल डिटेल कंप्लीट वीडियो बनाने जा रहा हूं मोटरसाइकिल्स के ऊपर, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। यूजुअली क्या हो जाता है, जब भी आप 1 हफ्ते के राइड पे जाते हो या 10 दिन या इससे भी ऊपर के राइड्स पे जाते हो, तो क्या हो जाता है, 1 से 2 दिन आपका एकदम सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जितना दिन जाते रहेगा, आपका बॉडी एनर्जी लेवल जो है ना, वो ड्रेन होते जाएगा, ठीक है। आपको थकावट बहुत ही महसूस होगा, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, आप लेट उठोगे, फिर आप लेट से राइड की शुरुआत करोगे, ठीक है, विच इज वेरी बैड। और आपको रात भर पूरा हो सकता है मतलब मोटरसाइकिल चलाना पड़ेगा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। सो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू राइड एट दी नाइट टाइम, ठीक है। कभी भी रात में मत चलाओ, जितना हो सके ना उसको अवॉइड करो, ठीक है। तो मेरा यही हमेशा रिकमेंड रहेगा कि आप सुबह की शुरुआत पे ही राइड पे निकल जाओ। जब सूरज उठ जाए तब भी राइड शुरू कर दो, और सूरज ढलने से पहले ही अपना राइड को खत्म कर दो, ठीक है। अपने डेस्टिनेशन पे ही पहुंच जाओ, वही सबसे बेटर एंड सेफ एंड सिक्योर रहेगा, ठीक है। विच इज माई रिकमेंडेशन एंड ऑलवेज फॉलो दिस, ठीक है। सो द 4th पॉइंट इज फूडिंग। सो फूडिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है टूरिंग करने के टाइम, क्योंकि टूरिंग के टाइम खाना जो है ना, वो हर टाइम चेंज होते ही रहता है, ठीक है। आपको सेम खाना एक जगह पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप टूरिंग करते हो तो दूसरे लोकेशन पे जाओगे तो दूसरा खाना मिलेगा, तीसरे लोकेशन में जाओगे तो तीसरा खाना मिलेगा। सो वैसे करते करते आपका जो खाना है ना, वो डिफरेंट होते रहता है, वेराइटी होते रहता है खाने में, ठीक है ना। और कुछ टिप्स है जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। स्पाइसी फूड्स देखने में बहुत ही टेस्टी होता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन भुगतना आपको बाद में पड़ता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। सो ट्राई टू अवॉइड स्पाइसी फूड्स। स्पाइसी फूड्स को छूना तक नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है स्पाइसी फूड से, ठीक है। दूसरा टिप है, दिन के टाइम स्पेशली राइस को थोड़ा भी खाना नहीं है। अगर अर्जेंटली नहीं मिल रहा है कुछ, तब तो राइस खा सकते हो, लेकिन इनिशियली अगर सब कुछ मिलेगा आपको, तो
राइस पे मत जाओ, ठीक है, क्योंकि राइस में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स एक बार खा लोगे ना तो नींद बहुत पक्का आने वाला है, और राइडिंग के टाइम आपको बहुत अलर्ट होना पड़ता है, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो दूसरा जो टिप्स है वो है डिहाइड्रेट होना, ठीक है। तो हम जब भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है, कभी कभी धूप हो जाता है, कभी कभी एक्सट्रीम धूप भी हो जाता है, कभी कभी ठंड आ जाता है, तो ये क्या होता है, बॉडी जो है ना वो डिहाइड्रेट होना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना है, ठीक है। तो पानी जब तक आप पियोगे, आपका बॉडी हाइड्रेट स्टेट में होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है, आपका पेट वेट एकदम ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। सो दिन में जितना भी सको आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, ठीक है। अगर आप इजी वे में पानी एसेस करना चाहते हो तो आप हाइड्रेशन पैक का इस्तेमाल कर सकते हो। हाइड्रेशन बैग बेसिकली वो पीछे टांग जाता है, उसमें पानी हो जाता है, और उसका जो नोजल है ना वो आपके मुंह में रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको बार बार बाइक स्टॉप करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप ऑन द गो में भी पीते जा सकोगे। और लास्टली जो टिप है वो है प्रोटीन बार, ठीक है। प्रोटीन बार, स्नीकर्स, चॉकलेट्स वो ढेर सारा रखना अपने साथ, ठीक है। प्रोटीन बार, चॉकलेट्स, ये सब में ना एक्सेसिव एनर्जी होता है, ठीक है, और आपको इंस्टेंटली वो एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो जहां में भी खाना नहीं मिलता है, इसके ऊपर आप रिलायबल हो सकोगे, ठीक है। ज्यादा टाइम के लिए नहीं सही, थोड़ा टाइम के लिए तो आपको एनर्जी मिलेगा। और एक पॉइंट है वो है कॉफी और चाय, ठीक है, ये दोनों को लेते रहना, ठीक है, क्योंकि ऑन द गो में आपको नींद आ सकता है, ठीक है। तो कॉफी क्या होता है, उसमें कैफीन होता है, ठीक है। तो कैफीन आपको बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है, रिफ्रेश कर देता है माइंड को। सेम गोज फॉर टी ऑल्सो, लेकिन टी से ज्यादा ना, मतलब चाय से ज्यादा कॉफी अगर प्रीफर करोगे ना वो अच्छा रहता है, ठीक है। सो एज पर योर विश, ठीक है। और लास्टली मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन आपको कैरी करना ही करना है, ठीक है। लॉन्ग राइड्स पे जाओ या टूर पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, मेडिसिन लेके चलना, ठीक है। स्टेट बॉक्स स्पेशली, ठीक है। तो वो बॉक्स में बेसिकली आपको पता ही है बेसिक सा चीजें होते हैं, जैसे कि बैंडेड हो गया, ठीक है, फिर पेट दर्द का दवाई, सिर दर्द का दवाई, सर्दी खांसी ये सब का दवाई, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक मेडिसिन आप समझ लेना अपने हिसाब से। अगर मेडिसिन भी खाते हो तो मेडिसिन तो स्टॉप नहीं कर पाओगे ना राइडिंग के टाइम, तो वो भी खाना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर एकदम से डिपेंड करता है, ठीक है, आप क्या मेडिसिन लेते हो और क्या मेडिसिन नहीं लेते हो, ठीक है। लेकिन बेसिक जो मेडिसिन है वो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। और पर्सनल केयर और राइडिंग के टाइम बॉडी में सबसे ज्यादा डिसएडवांटेजेस कहाँ पे आता है, ठीक है, वो है आपका हेयर, ठीक है। आपके बालों में बहुत डैमेजेस होने वाला है और होगा ही, आई गारंटी, ठीक, क्योंकि पूरा सुबह से लेके शाम तक हम हेलमेट पहनते हैं, ठीक है। तो हेलमेट में क्या हो जाता है, आपका जो हेयर है ना उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है, ऑक्सीजन सही तरीके से सर्कुलेट नहीं होता है, वेंटिलेट नहीं होता है, ठीक है। तो उससे आपका क्या हो जाता है, वो हेयर जो है ना डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऑफकोर्स हेयर ऑयल जो आपको अच्छा लगता है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा कोई हेयर ऑयल का, ठीक है, मैं बस बोल रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, हेयर ऑयल हमेशा कैरी करो। शैम्पू, फिर कंडीशनर्स हो गया, फिर फेस में भी, ठीक है, सनस्क्रीन, ये सब कैरी करो, ठीक है। ये सब बहुत काम आ जाता है, क्योंकि बहुत बहुत गर्मी जगह में भी जाना पड़ता है, कभी कभी ठंडी जगह में भी जाना पड़ता है, ठीक है। सो ये सब पूरा एक फैक्टर है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है, ठीक है। सो ये कुछ मेजर बातें हैं, ठीक है, सेल्फ प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। तो ये सब मैंने कवर किया है सेल्फ प्रिपरेशन के अंदर। नेक्स्ट जो एपिसोड आने वाला है, हो सकता है आइटिनरीज भी आ सकता है, नहीं तो मोटरसाइकिल प्रिपरेशन भी आ सकता है, नहीं तो लगेजेस एंड किट के बारे में भी आ सकता है। तो कमेंट डाउन बिलो आपको कौन सा पहले देखना है, ठीक है, तो इस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा। विद दिस आई एम ऑल डन, सो सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।